बाइबल में इंसानियत है? क्या वेद में ह्यूमन राइट्स है? हिज रॉयल एक्सीलेंसी जनाब नवाब भीमराव अंबेडकर ने ये कहा था कि मनुवाद में और पुराने हिंदू धार्मिक शास्त्रों में कभी भी हिंदुओं को, दलितों को किसी भी तरीके का फंडामेंटल राइट्स, ह्यूमन राइट्स, मानव अधिकार देने का कोई उदाहरण नहीं मिलता है। तो नवाब भीमराव अंबेडकर के इस आरोप में कितना दम है, आज मैं उसका निरीक्षण करूंगा। तो सर्वप्रथम मैं पढ़ूंगा श्वेत यजुर्वेद 18.48 स्ट्रेंथ टू ऑल, अर्थात श्वेत यजुर्वेद 18.48 ये कहता है कि सारे मनुष्यों को, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, पंथ का हो, सबको समान सा ताकत मिलना चाहिए, चाहे वो शारीरिक ताकत हो या बौद्धिक ताकत हो या आर्थिक ताकत हो। तो मैं पढ़ रहा हूं श्वेत यजुर्वेद 18.48 47 to 48। हे अग्ने, हमारे ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वैश्यों को अत्यंत तेजस्वी बना, हमारे शूद्रों में तेजस्विता स्थापित कर, तू उस तेज को हमारे अंदर भी धारण कराने वाला हो। वेद मंत्रों द्वारा वंदनीय हे वरुण देवता यजमान, हविर्दान द्वारा तुझसे भौतिक सुखों की कामना करता है। यह ब्राह्मण यजमान की कामना पूर्ति के लिए वेद त्रय रूपी वाणी द्वारा तुझसे निवेदन करता है। तू इस स्थान में क्रोध रहित निवास करता हुआ हमारे ध्येय को जाने और हमारी आयु को क्षीण न करे। यानी यहाँ पर साफ साफ कहा गया है कि जो सामाजिक, आर्थिक, शारीरिक, बौद्धिक, मौखिक तेजस्विता सारे वर्णों में पाया जाता है, सारे लिंगों में पाया जाता है, सारे प्राणियों में पाया जाता है, वह शूद्रों में भी स्थापित हो, ऐसा शुभ प्रार्थना किया गया है। और आगे ऋग्वेद 10.191.4 ऑल आर सेम, अर्थात ऋग्वेद 10.191.4 में कहा गया है कि सारे मनुष्य, चाहे वो किसी भी आयु, वर्ग, वाणी, वर्ण के हो, सब एक समान है वैदिक सभ्यता में, हिंदू समाज में। तो मैं पढ़ रहा हूं ऋग्वेद 10.191.4। हे स्तोताओं, तुम्हारी संकल्प शक्ति अध्यवसाय समान हो, तुम्हारे हृदय समान हो, तुम्हारे विचार एक समान हो, जिससे तुम सभी कार्यों को पूर्ण करने के निमित्त संगठित हो, अर्थात सब एक मन और एक संकल्प के साथ कार्य को करें तथा सब अपने अपने फल को कार्यानुसार प्राप्त करें। आगे श्वेत यजुर्वेद 26.2 कहता है नॉलेज फॉर ऑल, यानी विद्या, ज्ञान, विज्ञान यह सिर्फ द्विजों और ब्राह्मणों का ही पेटेंटेड अधिकार नहीं है, इस पर सारे जातियों का है, सारे वर्गों का है, सारे वर्णों का है और शूद्रों का भी। तो मैं पढ़ रहा हूं श्वेत यजुर्वेद 26.2 कल्याणकारी वाणी के माध्यम से हम ब्राह्मण, राजा, शूद्र, वैश्य, प्रिय एवं अप्रिय जनों को उपदेश करते हैं। इस वाणी के द्वारा ही हम इस यज्ञ में देवताओं तथा दक्षिणा देने वालों की प्रीति के पात्र हों, हमारा प्रत्येक कार्य तथा प्रत्येक कामना फलीभूत हो। इन तीन प्रमुख मंत्रों से साबित हो गया कि हमारे हिंदू धर्म में, मनुवाद में, सारे शूद्रों और दलितों को भी समान मानवाधिकार, ह्यूमन राइट्स, पर्सनल राइट्स, लिबर्टी राइट्स, सिविल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार दिए हुए हैं। और नवाब साहब ने क्या कहा था और शास्त्रों में क्या लिखा है, वो आज
मैंने खुद पढ़ लिया। ओम हंग हनुमते नमः।